बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रोज़ा रखने से इंसान को केवल सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि रोज़ा रखने से इंसान कई तरह की बीमारियों और ख़तरनाक वायरसों से भी महफूज हो जाता है। एक तरफ रोज़ा रखने से इंसान की रूह को जितना सवाब पहुँचता है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान के जिस्म और दिमाग को भी पहुँचता है। दोस्तों, आज साइंस की तालीम बहुत आगे है और उन्होंने नई नई चीज़ों पर रिसर्च की, तो उन्होंने रोज़े के हवाले से भी रिसर्च की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रोज़ा रखने के तकरीबन 12 ऐसे फ़ायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप भी यकीनन जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, और उसे जानकर आप इंशाअल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का ये मानना है कि रोज़ा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा दिल और दिमाग को सेहतमंद और मजबूत बना देता है। नंबर 2, जो शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है और ना लो होता है, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग 11 महीने में ब्लड प्रेशर और बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन जब माह रमज़ान के महीने में वह रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। नंबर 3, जो रोज़ेदार होता है वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है और इसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यूँ तो बहुत सारे नौजवान साल भर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, लेकिन माह रमज़ान में जब हम रोज़े से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिला ज़रूरत मोटापा आ गया है वह धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोज़ा रखने वालों के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा होती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमज़ोर नहीं होता बल्कि मजबूत हो जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखो, सेहतमंद हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे और प्यासे रहने से लोग कैसे सेहतमंद हो जाएंगे, तो आप रोज़ा रख के देख लीजिए कि जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे कि जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी सही तरह से ये बदलाव हमारे अंदर नहीं आता। नंबर 5, दोस्तों, रोज़ा रखने का 5वां फ़ायदा ये है कि निज़ाम हाजमा को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर दिल पर दिखाई देता है, और जब दिल ठीक हो जाता है तब इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, जो रोज़ा रखता है तो उसका फेफड़ा बराह रास्त खून को साफ़ करता है, यानी रोज़ा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ़ हो जाता है। नंबर 7, खून में ग़िज़ाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो खून में ग़िज़ाई मादा कम हो जाते हैं, और फिर ऐसी सूरत में होता ये है कि जिस्म में जो हड्डियाँ होती है उन हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है तो वह गूदा खुद ब खुद हरकत करने लगता है, और जब ये गूदा हरकत में आ जाता है तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती है तो उसका पूरा बदन, पूरा जिस्म मजबूत होता है। नंबर 8, बदहजमी और गैस की दिक्कत दूर होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने से बदहजमी और गैस जैसे बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है, क्योंकि भूखा रहने से इंसान के जिस्म को आराम मिल जाता है, जिससे बदहजमी और गैस जैसी बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है। और डॉक्टरों का कहना है कि
खाना पीना छोड़ देना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन और कुदरती ज़रिया है। नंबर 9, गरीबों की भूख का एहसास होता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से गरीबों की भूख और प्यास का भी एहसास होता है। पेट भरकर लजीज खाना खाने वाले अमीरों को ये पता चल जाता है कि जब चंद घंटों की भूख और प्यास की ये कैफियत है तो जो लोग गरीब हैं, जिनको वक्त पर खाना नसीब नहीं होता, उनकी भूख और प्यास का क्या आलम होगा। इसी वजह से इस्लामी रोज़ों को फ़र्ज किया गया ताकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो जाए। नंबर 10, आपसी भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से आपसी भाईचारा और मोहब्बत भी बढ़ती है, क्योंकि रोज़ा रखने वाले घर के सारे लोग एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। नंबर 11, नफसानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि रोज़ा रखने की वजह से नफसानी कुव्वत कम हो जाती है और इंसान बहुत सारे गलत कामों से रुक जाता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। यही वजह है कि जो नौजवान अपनी माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते तो उनका इलाज सिर्फ रोज़ा बताया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहवत को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है कि रोज़ा रखने से इंसान जना जैसे गंदे काम से भी दूर हो जाता है। नंबर 12, बुरी आदतें छूट जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी आदतों से भी दूर हो जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब वगैरह। और रोज़ेदार के जिस्म को ये पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों के बगैर इंसान आसानी के साथ रह सकता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों के गुनाहों को इस माह मुक़द्दस में माफ़ फरमाए और हम तमामी मुसलमानों के रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और आने वाले नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।